एकादशी। जय श्री राम। श्री राम। श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयं मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः नमः। वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो करनिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुर्वेणुअधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरते। वंसे विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। आइए 1-2 मिनट के लिए नाम स्मरण कर लें। हरिनाम संकीर्तन ही हमें ईश्वर से जोड़ने वाला है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय सभी गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सभी गाओ मेरे भाई बहन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम। मिल के गाओ भैया। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा। मिलके कहिएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा ये दिल तुम पे लुटा बैठे, ये दिल तुम पे लुटा बैठे, जो होगा ये देखा जाएगा। ये दिल तुम पे लुटा बैठे, जो होगा देखा। कहिएगा। लगन हरि से लगा बैठे, बंधुओं समय थोड़ा है, इसलिए कि जब दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप नाम जपते थे। कि जब आप गाओ सब लोग। तो छुप छुप नाम जपते थे, छुप छुप नाम जपते थे। तो छुप, सभी कहिएगा। सचिंग है अज भी कही आखो ना राम राम, उनकी शर्म आती बेचारे। आदे नहीं राम का ना नहीं, ये कोई होर ना लैते होंदा तो पता नहीं गल बनी जाती। जब दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप नाम जपते थे। तो अब लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा ये देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गाओ।
दो शब्द कहिएगा मेरे साथ, क्योंकि गीता जनती है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। और कहिएगा, एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप सब कहिएगा, कैसे हैं हमारे परमात्मा। मोर मुकुट सिर, आहा मोर मुकुट सिर लग पीतांबर, गलबे जंदी माला, गलबे जंदी माला। मोर मुकुट सिर लग पीतांबर, गलबे जंदी माला, गलबे जंदी माला। हे वृंदावन में रास रचावे मोहन मुरली वाला। ओ वृंदावन में रास रचावे मोहन मुरली वाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गाओ भैया, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए। और कहिएगा, कैसे हैं कृष्ण। कोई भी नाम से उनको पुकार लो वो मान ही जाते हैं। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। नामदेव और तुकाराम ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। ए नामदेव और तुकाराम ने विठ्ठल विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल। भगवान का एक नाम है विठ्ठल। हाँ, महाराष्ट्र में आज भी भगवान विष्णु को कहते हैं विठ्ठल भगवान। एक बार आप भी कह लीजिए, हो जय जय विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल। माझा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल। जय जय विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला। जय विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल। ओ विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला। ओ पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल। जय जय विठ्ठल विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठल। माझा विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल। माझा विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल। जय विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल। जय विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल। माझा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल। रुक्मणी विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला। के रुक्मणी समेता विठ्ठल
रुक्मणी समेता विठ्ठल और रुक्मणी समेता विठ्ठल रुक्मणी समेता विठ्ठल रुक्मणी समेता विठ्ठल रुक्मणी समेता रुक्मणी समेता पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया नाम देव और तुकाराम ने विठ्ठल विठ्ठल गाया हे नाम देव और तुकाराम ने विठ्ठल विठ्ठल गाया श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। और नरसिंह ने करताल बजाकर सांवरिया को रिझाया हे सांवरिया को रिझाया शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को भोग लगाया शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को भोग लगाया श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। और जो आज भी अंतर करते हैं निराकार और साकार में उनके लिए भी कह दिया सूरदास जी ने सुमिरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में है वो ही जाने मन में निराकार साकार होत है भक्तों के आंगन में वो निराकार साकार होत है भक्तों के आंगन में श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो भैया ज्यादा नहीं गाऊंगा, एक बार सब मिलके कहियो एकादशी मैया की जय। गीता जयंती महापर्व की जय। गीता, गंगा, गौ माता ये भारत के हैं निर्माता। हमारी सभ्यता में, हमारी परंपरा में बंधुओं श्रीमद् भगवत गीता जी का बड़ा उच्च स्थान है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों को कहा जाता कि 3 ग्रंथों पर उनको भाष्य करना होता है, पढ़ना होता है। स्थानत्रयी कहते हैं, स्थानत्रयी। तो भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो उपनिषद भी है, ब्रह्म विद्यायाम ब्रह्म विद्या भी इसमें है, और योग शास्त्र भी यही है। इन्या तिन्ने की वखरा वखरा पढ़ने पुंदा। ब्रह्म विद्या लई अलग ग्रंथ, योग शास्त्र लई अलग, उपनिषद अलग पढ़ने पुंदा। पर अगर श्रीमद् भगवत गीता को आप पढ़ते हैं तो तीनों के तीनों इसमें समाहित हैं। बंधुओं, बाकी सभी शास्त्रों में भगवान ने क्या किया ये संतों द्वारा, सिद्ध महापुरुषों द्वारा वर्णित है, पर श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने क्या किया, कौन कौन सी लीलाएं की, वो नहीं है इसमें। भगवान ने अपने श्रीमुख विचा जो आख्या वो है दे विच। इसलिए गीता जी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, जैसे कोई भी अध्याय है,
कोई भी अध्याय पूर्ण होने पे आप देखिएगा, इसमें लिखा है, जैसे मान लीजिए ये पहला अध्याय है और पहले अध्याय में हमारी भी वही स्थिति है। अध्याय के बाद अध्याय के अंत में लिखा जाता है ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। आ गया ब्रह्म विद्या, और ये उपनिषद है, यहां लिखा है श्रीमद् भगवद गीतासु, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु, ये उपनिषद भी है। और योग शास्त्रे, ये योग शास्त्र भी है। श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। तो तुम तीनों के तीनों ग्रंथों का पाठ कर पाओगे साहब, खाली गीता जी का पाठ करो। मैंने कल भी एक बात रखी और मेरे बाद आज कुलदीप जी बैठे हैं मंच पे, इन्होंने भी कहा, मैं सुन रहा था नीचे बैठे बैठे पंडाल में जब रहता हूं, यहाँ कौन क्या बोल रहा है, इच्छा होती है हम भी सुन लें। इन्हें भी आख्या, हमें ये कोई किसी से शिकायत नहीं कि गीता जी पे क्यों टिप्पणी कर रहे हैं आज के कथा कथित संत। संत नहीं, व्यापारी हैं वो लोग। उनको धन मिलता है हिंदुओं को तोड़ने के लिए, सीधी सीधी भाषा में कहूं। कोई जई हा पहले वो उठिए बाबा बनिया, और उसी पैसे लगे मिलने के हिंदुओं की तोड़ने वास्ते जाति बिरादरी दे नाम पर इन्हें लोकें की फुट पाई उड़। उन्हें इस गीता जी की जगह ये जरा बाहर फोटो है अर्जुन बैठे दा रथ विच ते श्री कृष्ण समझाने वास्ते सारथी बने दे, उन्हें अर्जुन की जगह अपने आप की बिठाया था उस बावे ने, ते भगवान कृष्ण की जगह अपने गुरु की बिठाया था, ते गीता जी के श्लोकें का अर्थ का अनर्थ किया अस उन्हें लोगों का विरोध करा दे। ऐसे लोगों को बचना चाहिए। जेड़ी सरल सीधी सीधी जिन्या श्री कृष्ण ने आखे था इन्या के सानू वो चीज उपलब्ध हो, वैसी ही भाषा में हम उसको पढ़ पाए। वो गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की हम लेते हैं, सबको वही पढ़नी चाहिए। जहां लक्ष्मी प्रकाशन की गीता भी अच्छी है, जहां अन्य जो लोग सनातन से जुड़े हैं उनका पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो। अरे जो नए नए अपने पंथों को सजाने के लिए अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं उन्हें के पढ़ चाड़े हो। तो आज मुझे गीता जी पे ही कहना है, बंधुओं, गीता शब्द का मतलब के गीता सुगीता, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से जो सुंदर गीत गाया गया उसी को गीता कहते हैं। भगवान दे मुख चा जिहड़ा सुंदर अर्जुन की उपदेश करते हुए गीत गाया गया, उस श्लोक संख्या की गीता आखदे। बंधुओं समय थोड़ा है। अर्जुन आप जानते हैं उसको विषाद हो गया, अर्जुन की मोह या अपना धनुष छोड़ी बैठा और भगवान से कहने लगा, भगवान मेरा रथ सेनाओं के मध्य में ले चलो। कौरव और पांडवों की सेना के मध्य में भगवान अर्जुन का रथ ले गए और अर्जुन ने वहां जाकर के देखा कि मैं जिनसे युद्ध करने आया हूं वो कोई और नहीं, मेरे अपने ही चाचा, ताऊ, मामा, गुरुजन, ससुर, ये सारे लोग मेरे ओ ने सामने खड़ोते थे जिन्हें मिगी उंगली फड़ी है चलना सिखाया, मैं उनके खिलाफ युद्ध लड़ा। गल कुते ना कुते ओदी ठीक ही। मैं कल भी प्रार्थना कर रहा था कि अर्जुन का प्रत्येक प्रश्न वो साड़ा प्रश्न, क्या साढ़े मना च नहीं है गल आंदी कि मन बड़ा शरारती है, भगवान का लाज कियां करचे, साढ़े मना च भी तो आंदी ना गल। इसलिए भजन गाई गाइए भगवान की प्रार्थना करनी है। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, जितना समझाऊं उतना ही मचल जाए।
श्री कृष्ण को अर्जुन ने यही श्लोक में कहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण, कि हे गोविंद मन बड़ा चंचल है, जिन्ने चिर तेरियां गल्लां सुना दियां इन्ने चिर ते समझदा, पर जिन्ना के तेरियां गल्लां सुनदे सुनदे तेरे कोला परे हटे, इन्ना के इस मन ने सानू दबाई लेना। और मन जेड़ी भी इंद्रिय का सहयोग करे, अखें का सहयोग मन करे तो कुछ अगे दिखदे दिखदे दिखने का रस लई पुण्य लै, हथें का सहयोग करे तो हथें कन्ने कोई पता नहीं चोरी चकारी ले पुछ करे। तो ये मन बहुत चंचल है, इसका क्या करूं मैं? तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने हम सबको समझा दिया, अभ्यासेन तो कौनते, हे कुंती पुत्र, अभ्यास के द्वारा इस मन को स्थिर कर, टका। ये शास्त्री महाराज की किताब है, इहदा नाम है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ उसी आखदे जोदा मन ना कदे डोलदा होए, जोदा सुख ते दुख विच एक जैसा भाव होए, शत्रु और मित्र विच जिहड़ा एक दृष्टि रखदा होए, सुख ते दुख विच जिहड़ा एक जैसा रोंदा होए, उसी आखदे स्थित प्रज्ञ। इसलिए असें शास्त्री महाराज की जिहड़ी स्थिति ही ना पाई, गीता जी के श्लोकें विच अगर महाराज का नाम निकली आया, लिखे दा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, स्थित प्रज्ञ ओ है जेड़ा अपने समय च अपनी सारी कामनाएं की त्यागी उड़े, जेड़ा इच्छाएं कोला मुक्त हुई आ, कामना रहितम, कोई इच्छा नहीं रोया उहदे च, और अपनी आत्मा विच के संतुष्ट रोए, आत्मा दे अंदर गहरा गोता लगाइए, आत्मा ते परमात्मा दे मिलन दा आनंद लैंदा रोए, उस काल विच ऐसे योगी की स्थित प्रज्ञ आख्या जांदा जुसी संसारिक सुख सुविधा अपने लिए वक्खी आकर्षित नहीं करी सकन। ये गल्लां ते अगलियां ने, पर अस हाली बड़ी पिछे हैं। तो जब अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया, बंधुओं मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूं, हम भी अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। सारी बुद्धि भी ते संशयात्मक है ना, संशयात्मका बुद्धि, ये भी ते अर्जुन अंगर लेखा बेचारी डामाडोल है, कदे आखदी नहीं झुट्टी लानी चाहिए भगवान दे नां दी, कदे आखदी नहीं जो स्वाद भोगें च विषय च बिलासता विच कुछ और च नहीं, कदे उधरों ही। तो जैसे अर्जुन विचलित है साहब, वैसे हमारी बुद्धि भी विचलित है। हाँ, अर्जुन रथ पर बैठा है और ये बुद्धि पूरे शरीर के ऊपर बैठी, ये भी रथ है, ये शरीर भी रथ है। उस रथ में बड़े सुडोल बड़े बड़े तगड़े मजबूत घोड़े लगे ने, और इस रथ में भी इंद्रियां रूपी घोड़े हैं जो इतने मजबूत हैं कि इस रथ को खींच के ले जाते हैं। जब मन का बेग चढ़ता है तो ये मन जिला शरारत करता ना भाई, आप सब जानते हो, कितना भी कोई ज्ञानी हो, कितना भी बड़े बड़े प्रवचन करने वाला हो, पर जब मन की वेग, मन के इस चंचलता को ना संभाल पाता है, तब साहब बड़े बड़े ज्ञानी भी वासनाओं में रत होकर के अपने ज्ञान को भूल जाते। ये महाराज दे लफ्ज ने, महाराज ने एक बार आख्या, बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान धूली दूषरित हो जाता जब वो विषय वासना में लिप्त होते। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आरएसपुरा नवे शहर दे
साढ़े उदासीन परंपरा दा संत आए ने। इंदे पंथ विच आखदे मत्था टेक। उदासीन परंपरा ना, जिहड़े नाथ परंपरा दे कन्न पाटे साधु हुंदे उंदे चाहदे आदेश। तो भाई साढ़े सारी संगत की तरफा संत आए ने ते मत्था टेक। ये परंपरा शुरू हुई गुरु नानक देव जी के पुत्र होए लक्ष्मी चंद ते श्री चंद। श्री चंद जी महाराज जिहड़े होए वो बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, ईश्वर के नेड़े बिल्कुल। उन्हें अपने तप कन्ने ईश्वरत्व प्राप्त कर लिया। उनके पूजने वाले उन्हें मनने वाली जिहड़ी परंपरा बनी उन्हें आखदे उदासीन मार्ग। तो उदासीन ना तां पिया कि वह आखदे है कि परमात्मा कन्ने ईर्ख करने आ, जिन्ने चिर नहीं लब्भा इन्ने चिर मूँह पर हासा नहीं आई सकता, उहदे विच उदास रहिंदे। तो एक शेर भी आहा कि होठों पे आए हंसी क्या मजाल है, दिल का मामला है कोई दिल लगी नहीं। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी, साढ़े कूला दा आए ने शास्त्री जी, जोगिंद्र शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत। और गीता जी पे हम चर्चा कर रहे हैं। बच्चे एक मुड़े पे जो स्पीकर का मुंह इधर है ना, वो यज्ञशाला ली वक्की कर लो। भजो राम सीते, भजो राम सीते, 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि 17 तारीख शायद राम विवाह है। राम विवाह के कड़ी अभी थोड़े दिन पीछे निकली है। तो जब तक आप व्यवस्था से बैठ जाएं तब तक थोड़ा सा गा लें। भजो राम सीते, 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 सारे बोलो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, जय सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, श्री सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, जय सीताराम सीते, 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 जय सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते। एक बार कहिएगा, श्री सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, जय सीताराम सीते, सीताराम सीते। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चर्चा चल रही है मेरे भाई बहन, रथ पे अर्जुन सवार है, संशयात्मक है, बुद्धि भी संशयात्मका है। साड़ी ये जिहड़ी अकल है, बुद्धि, ਇਹਦੇ भी कई रूप। थोड़े चिर आखदी के परमात्मा अंगर कोई है कि नहीं, तो थोड़े चिर बाद आखदी के परमात्मा है भी है या नहीं। और उसा रथा पर जिथे बड़े बड़े मुंह योर घोड़े ने,
इत्थे इंद्रियां ने, ये हथ मूँह नक अखी, ये सब इंद्रियां ने। मन बुद्धि की प्रेरित करता ते बुद्धि शरारत करने का ढंग बनाती, और मन ते बुद्धि रली है इन्हें इंद्रियों की अथें की अखें की प्रेरणा कर दे कि शरारत करो। बंधुओ, अर्जुन बच गया बहकने से, डोलने से, क्योंकि उसके रथ की लगाम कृष्ण के हाथों में है। साड़े अली खुली पेदी लगाम। अर्जुन ने जैसे अपने मन की लगाम, रथ की लगाम कृष्ण को थमा दी, वैसे हमें भी अपने मन रूपी लगाम को श्री सद्गुरुदेव भगवान के हाथों में पकड़ा देना है। शास्त्री जी महाराज, भगवती दयामयी मां चंपा मैया जी और महाराज जी को ये लगाम दे देनी है कि महाराज मेरी लगाम, मेरी डोर तुंदे हाथ है। अब तुम कहो कि महाराज जी नहीं मिले तो? भैया जैसे रथ में अर्जुन सवार था तो कृष्ण भी तो उसी रथ में थे। ये आत्मा कृष्ण दा गै स्वरूप है। मेरे तुंदे अंदर जिहड़ी आत्मा है, रूह है, सोल है, ये आत्मा परमात्मा दा अंश है। तो आत्मा दी आवाज सुनने दी सानू थोड़ी जाच आई है। अस मना दी सुनने, आत्मा दी नहीं सुनते। जिले कोई भी गलत कार्य बंदा करदा, कोई भी गलत काम करन लगे ते आत्मा दी आवाज आंदी कि भलिया मानसा ये नहीं ठीक, तेरे वास्ते गलत है, पर मन फटाफट उसी दवाई लंदा थल्ले के चुप, इस स्वाद को तो रोज रोज लगने ने, हुण तू चुप कर। ते अस मना दी गल जिहड़ी है उसी मन्नी लैने आ, आत्मा दी दवाई ओढ़नी। आत्मा ही गोविंद श्री कृष्ण का अंश है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कि हे अर्जुन, इस मौके तेरा धनुष छोड़ना कायरता दे कन्ने भरोचे दा। ये युद्ध तेरा पारिवारिक युद्ध नहीं, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जुने की तू आखना धार्मिक ते चाचे मामे, ये उसलै कुत्थे है जिसलै द्रौपदी दी परी सभा च साड़ी खचोवा दी। ये उसलै कुत्थे है जिसलै कौरव गरीब मजलूम लोकें गियां कुचलते जाते हैं। ये उसलै कुत्थे, ओले कहली नहीं समझाया ने। इसलिए पाप का सहयोग करने वाला, पाप की बढ़ावा देने वाला भी पापी है, बराबर हकदार है वो। इसलिए शस्त्र चुक और इन्हें पापियों की बराबर सजा देना बनती है। जो जो अधर्म की खत्म करने दे विच वादा बनता है उसी समाप्त कर। भगवान ने अर्जुन को कह करके शस्त्र उठाया। बंधुओं, एक बड़ी कम्मा दी छोटी जी गल गीता चाहिदी है कि साढ़े अंदर ये बुरे विचार आंदे कुत्थों? अस क्यों नीचता की प्राप्त लई पुण्य होन? जे अस परमात्मा दे अंश हां ते फिर क्यों नहीं शुद्ध सात्विक स्वरूप रोंदे? कुसा शायर ने लिखे दा कि जे हर थां ते मौजूद है तू ते फिर क्यों नहीं नजारा हो जाता? ये सोचा सोच के दिल मेरा क्यों भारा भारा हो जाता कि जे हर थां ते मौजूद है तू ते फिर क्यों नहीं नजारा हो जाता? जब सब हैं आशिक तुम्हारे नाम के, फिर क्यों जे झगड़े रहीमो राम के? तो उस दे प्रश्न का उत्तर उन्हें आख्या मिगी नहीं पता लगा अज तक। गीता जी आखा दी मिगी पता है।
श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है हमें सब पता है, आप गीता जी की शरण में आओ, गीता जी बताएंगे। वो इसलिए गीता जी में कहा दूसरे अध्याय में 62वां श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का भोगों का चिंतन करने मात्र से ये वृत्तियां नीचता को प्राप्त हो जाती। खाली भोगें का चिंतन करिए बंदा दिखे ते वृत्तियां जड़ियां ओदियां नीचता की प्राप्त हो जाती, छड़ी सोच करना। आहा संगात संजायते कामः, भगवान अर्जुन को कहने लगे, हे अर्जुन तुम जैसा संग करोगे वैसी कामना उत्पन्न हो जाएगी। जे बुजदिल ते कायर लोगों का संग करके ते साढ़े अंदर भी कायरता उतरन लगी पौनी। लालची बंदे का संग करके ते साढ़े मन च भी आना मड़ा मैं किश बट्टिया कि नहीं खटिया कि नहीं। ते जे तुस सज्जन पुरुषें का संत महापुरुषें का संग कर गए हो तो तुंदे मन च भी आना कि नहीं मैं भी ते कोई सेवा करा, मैं भी ते कोई लंगर ला, मैं भी ते कुछ संतें दे कथनानुसार अपने जीवन की चला। महाराज दी भाषा च महाराज ने आख्या कि मड़ा ताशाले कोल बोना होया ना तो पता लगी जाता नैला दैला कुछ आखदे। इयां गए सज्जन महापुरुषें कोल संतें कोल बोना होया ते ओ सानू सिखाई उड़दे कि ईश्वर दे प्रति साड़ी की जिम्मेवारी। संगात संजायते कामः, संग करने कन्ने काम उत्पन्न हुंदा। कोई किन्ना भी यति सती होए कामनी दा संग कर दे गए ओदे मना च भी काम उत्पन्न हो जाता। कल शास्त्री राय दे सुना दे एक हत्था च कोला फड़िया एक हत्था च चन्नना दी लकड़ी फड़ी, दोनों छोड़ी उड़ो। थोड़े चिर बाद जेड़े हत्था च कोला फड़े दा ओदे हत्था च कालख होई जानी, जोदे च चंदन दी लकड़ी फड़ी दी ही ओदे हत्था च खुशबू होई जानी। संग करने कन्ने संग दा दोष आंदा, थोड़ा मन करता कि मैं इस कामना की पूरा करा और जिल्ले कामना पूरी नहीं हुंदी ओले रो चढ़दा गुस्सा आंदा। जिले कुसा दे मना दी गल नहीं पूरी होए उसले रो चढ़दा। जिन्ना ये जागत बेचारा काले टोटे वाला काला शाल लेदा नची आदा, भावें कोई रोने वाला भजन गा तां भी नची आदा। उन्होंने बाकी वाले सी बिठा लिया कि भैया चुप करिए बाकी का स्वाद नहीं खराब कर। इसी रो चढ़ा था भला मी कैली रोकिया मिगी नचन नहीं दिया, क्योंकि मना की गल नहीं ना पूरी हुई। तो हमारी आपकी जब जब इच्छा नहीं पूरी होती, कामना पूरी ना होने पे हमें क्रोध आता है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा। जिले क्रोध चढ़ता गुस्सा आंदा, गुस्से करने के मोह मोह जागदा। सम्मोहात् समृति विभ्रमः, क्रोध करने मोह जागदा ते मोह करने रामचरित्र मानस दी गल आई इधरों, क्योंकि स्वामी जी रामचरित्र मानस दी बड़ी सोहनी कथा करते रामायण दी 9 दिन दी। स्वामी जी आखदे मोह जेड़ा ना ये जड़ है कोदी, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आहा मोह करने बंदा मूड हो जाता। गीता जी के अनुसार मोह हमें मूड बना देता है। पता भी है मेरा जागत गलत है पर नहीं आखी सकता बंदा, मूड हो जाने बदोबदी। ओ अन्ना धृतराष्ट्र सी पता दुर्योधन का कसूर है, पूरे युद्ध की प्रणाम दिया जागत, पर नहीं जनेहा माड़े वाला नहीं गुस्सा है कि नहीं।
अपना के चंगा लगता, ये मोह मूड बनाई उड़ता बंदे की, मोह बंदे का ज्ञान जिहड़ा खत्म करे। बड़ी सुंदर गीता जी ने ये उदाहरण दी दी है। आगे लिखा है, समृतिर वंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जिल्लै कोई मूड होई आ, उदी बुद्धि जिहड़ी है इयां जड़ होई जांदी, ते जो दी बुद्धि जड़ होई आ समझो दा विनाश आने वाला। ते गल शुरू कित्थों कीती ने, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पुजायते। विषयों का सेवन करने मात्र से हम गिरावट में आ जाते हैं। खाली भोगें का सेवन करना, भोगें की खाली चेता करना, ते क्यों नहीं भोगें की चेता नहीं करती हुई अस उस वासुदेव की चेता करचे, उस श्री शास्त्री जी महाराज की चेता करचे, जिन्हें चेता करने मात्र करने के बुद्धि निर्मल हो जाती। बंधुओ अज पूरी पूरी दिहाड़ी साढ़े जागत बच्चे मोबाइल उपर के दिखते ने, फिल्मां जां फिर इयां पुठियां सीधियां गल्लां। तो ये गल उत्थे गावत ने, ध्यायतो विषयान पुंसा, ओदा चिंतन हुआ था ना, विषय भोगें दा के चिंतन हुआ था ना। छड़ा इयै दिखा दे कि नवा नवा फैशन के आया। इसलिए गीता जी के अनुसार हमारे बच्चों का जो चिंतन है वो चिंतन शुद्ध हो। सारा चिंतन एडा श्रेष्ठ हो है कि हम जब जब एकांत में बैठे तो हम एकांत में बैठ करके उस गोविंद को, श्री कृष्ण को, श्री राम को, अपने शिव को याद करें। चलो कह लो उस निराकार को याद करो। निराकार की उपासना भी हमारे वेदों में है। अरे रामचरितमानस में भी कह दिया, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गरीशम, कि शिव साकार भी है निराकार भी है। इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, अपने चिंतन की शुद्ध कर। भगवान समझांदे समझांदे बड़ी बड़ियां जिसलै गल्लां करदे कि तू ये नहीं सोच कि कौन करने कराने वाला है, मैं क्या सब कुछ करने वाला। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। कौन वीर कौन योद्धा, मड़ा जिस दिन मेरा अंश आत्मा बिचा निकली आगना, जेड़े आखदे ने अस चार चार मन भार चुक लैने आ, उनके कोल कख नहीं लेना, एक तीला नहीं लाई सकते हो, ते ताकत कोदी हुई फिर तुहाड़ी जां तुहाड़े अंदर जेड़ा रूह बैठे दा परमात्मा दी। मैं एक दिन मिसाल दिया दा हा कि साड़ा ते उह हाल है मड़ा जियां बाबे दे कनाड़े पोतरा चढ़े दा होए ते दुध ली आवा दे होन गौशाला दा, बाबा कनाड़े उपर होए ते पोतरा पले पले आखे, बाबा जी तुसें भार लगा दा होना, दुध आला डोल मिगी थमाई उड़ो। पोतरा डोल चुकी है दुध आला, बड़ा खुश हुआ था कि मैं बाबे का भार हौला करी उड़िया। पर उसी बेचारे की कच्ची उम्र के बच्चे की के पता कि फिरी गिरी भार बाबे उपर गावा दा। इयां गए साहब अस अपने अनजान पुणे विच सोचा दे कि करने कराने वाले आस फिर ही गिरी है सारा भार चुकने लो परमात्मा के। जे कोई आखदा मैं बड़ा बलवान हाँ तो वह भी इन्ने चिर के जिन्ने चिर जींदा है, और जीवन ही परमात्मा है, प्राण ही उस परमात्मा का रूप है। एक जद्दू कृष्ण मूर्ति होए, जय कृष्ण मूर्ति, बड़ियां किताबां आउंदियां। जय कृष्ण मूर्ति ने वृंदावन के स्वामी शरणानंद जी से पूछा, बड़े शरणानंद जी हो एक पहले, उन्हें की पूछा
कि महात्मा जी तुम किसे मानते हो? उन्होंने कहा हम श्री कृष्ण को मानते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं मान रहा जी। तू कुछ मनना भाई? उन्होंने कहा मैं मनना लाइफ की, जिंदगी की, जीवन की। जीवन है तो सब कुछ है। तो उन्हें आख्या मेरे वीर जो सी तू जीवन आखना, जे मैं उसका की कृष्ण आखना तो तू की पति है। जिसे तू जीवन कहता है, जिसे तू प्राण कहता है, हम उसी को श्री कृष्ण कहते हैं। गल खत्म, ना वखरा रखेदा। बंधुओं ये प्राण ही परमात्मा है। अंदर रहते वो आत्मा है, बाहर रहते वो परमात्मा है। ये निकी हरी आत्मा वो परमात्मा, परमात्मा के साढ़े तुआड़े च विद्यमान है। इसलिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हर जगह मेरा नारायण विद्यमान है। जदों ये समझ सानू आइए ही समझ लेना तुस ज्ञानी होइए। 4 6 श्लोक रटीए नहीं मैं ज्ञानी होना। इस श्लोकों पर जदों मेरा जीवन चलन लई पिया मैं अदू ज्ञानी बन। बंधुओं कुत्थे पुज रहे चेता? भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। भजो बड़ी आवाज बड़ी घट राम आती है। सीते। श्री सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम राम सीते, सीता राम सीते। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे, श्रीमद् भगवत गीता वो पवित्र ग्रंथ है। अर्जुन मानो कायरता को प्राप्त हो चुका था और श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर के पुनः जीवंत हो गया। कायर व्यक्ति ही मरा हुआ व्यक्ति होता है। और मुड़ी है प्राणवंत हुई है, धनुष चुकिया। धनुष चुकना मतलब कर्तव्य प्रायणता। गांडी उठाने का मतलब है कि हम कर्म करें बस। आज शुभ कर्मी की छड़चा नहीं। अगर कदे कदे कमांड आई जंदा ना ते 10वां 11वां ध्याय पढ़ लेना गीता दा। ਉਹਦੇ ਜਾਖਦਾ ਹੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਆ, ਸੂਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਮੈਂ ਆ, ਬਲਵਾਨੇ ਦਾ ਬਲ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਏ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਦਾ अभिमान। तो हम इस गीता जी के प्रत्येक अध्याय में साहब बड़ी बड़ी प्यारी बातें। तो भगवान की जब ये बड़ी बड़ी बातें सुनी, अर्जुन या बेचारा टाटरिया बतोईया कि ये मेरी उम्र दा है। आज ये गल्लां कुत्थों करदा एडियां वड्डियां। जिले भगवान ने आख्या ना अर्जुन तेरे को पहले एकड़ा ज्ञान मैं सूरज की दिता। सूरज की कदों? भगवान ने आख्या तेरे मेरे कई जन्म होए, तू की चेता भूली है? मिगी सारे चेता ने। अच्छा अर्जुन दे महाराज ओ छुड़िए। अर्जुन को बिठोई आ भगवान दे पैरें च गोडे पर ते सिर सुट्टी उड़िया चरने उपर लगा आखन इयां कर। फिर अज्जा कोला मित्र चुकिया। अज्जा कोला तू मेरा मित्र नहीं, अज्जा कोला तू मेरा सतगुरु ते मैं तेरा शिष्य। मैं बेनती करा जे तुंदे मना च कोई भी गुरु नहीं बैठा दा होए कि शास्त्री महाराज दे बाद च कुछ गुरु बनाने का मन नहीं करदा, ओदा भी ढंग है साढ़े शास्त्रें च। बंदे की नहीं गुरु बनाने मन करता तो कोई गल नहीं। शास्त्र आखदे ने कृष्णम बंदे जगत गुरुम। ओ पर ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण गए पूरे जगत दे गुरु ने, और ओदी श्रीमद भगवत गीता गए उस सतगुरु का उपदेश है। ये अनुसार जीवन चलाचे, ये भी विधि है। हाँ वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देविकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जगत के गुरु हैं साहब। इसलिए अर्जुन ने चरने डिगी आख्या कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा
पृच्छामि त्वं धर्मस्समूढचेतः यश्रेष्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादि मां त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण मिगी शिष्य स्वीकार कर, मिगी चेला बना। और मैं एक बेनती और करा, जिले कुछ एक गुरु समझी लेना वो अगे मतियां 19 की नहीं करनी है, और जिन्ना आखे इं के मनना। एक जगराते वाले कई बार वो बोलते दोड़ा जिहा थोड़ा पुट्ठा बोलते हो, कोई सुना हुआ तो जरूर उसी सुधारे। वो आखे जे गुरु वो बोलते के ने, जे गुरु भेजे नरक को ते सुर्ग की रखी आस, बिल्कुल नहीं। वो बोलते गुरु गंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, जे गुरु भेजे सुर्ग को नरक को ते सुर्ग की रखी आस, बिल्कुल सुर्ग की ठोकर मारो। अगर सतगुरु नरक विच भेजा है तो कोई जरूरत नहीं सुर्ग की। सानू सतगुरु की आज्ञा पालन करने का मतलब होना चाहिए, कोई सुर्गे सरगे की जरूरत नहीं। सतगुरु के चरने कोला वड्डा कोई स्वर्ग नहीं सा। जे तुस इन्ना तैयार रुंदे हो तो फिर स्वर्ग के, फिर तुसेंगी स्वर्ग की भी ओवरटेक करी है, स्वर्ग की भी पिछे छड़ी है, सीधा बेकुंठ विच लई आग, अगर तुसेंगी ऐसी मंजूरी है। पर जे तुस आखो नहीं अं आश तो कोई और रखी दी है। ले 4 साल पहले क्या हुआ, एक माता आई बेचारी बैमन जी, गुस्सा नहीं करे जे सुना दी हो, आखा जी महाराज मैं पहले जड़ा गुरु बनाया है ना, साल एक गुरु बनाए दे हो मरी आ, मैं फिर मैं एक होर धारे आ, मैं उसका नाम नहीं लेना, मैं नहीं लेना, उन्हें तो मिगी सुनाया 2 साल वो भी मरी आ, मैं हूँ मैं तुसें ही बनाना, मैं घर पुछिए दसगा, क्योंकि खतरा है तेरा गुरु बनने च, मैं पूछे बगैर नहीं कर निर्णय ले सकता। और साहब मैं बेनती करा, जेड़े समझदार लोग ना मते गुरु नहीं बनते। हाँ मैं सवेरे महाराज की कैसेट सुना था, महाराज ने आख्या कि गुरु और शिष्य का एक लैवल हो जाता। हालांकि शिष्य की इं समझना नहीं चाहिए, पर गुरु और शिष्य दे किते दे पाप कर्मे का बोझा गुरु की चुकने पौंदा साहब। जियां पानिया का लैवल एक जैसा रहा ना, इं गए गुरु की अपने शिष्य का पाप भार अपने ऊपर चुकने पौंदा है। इसलिए समझदार लोग किसकदे फिरदे गुरु बनने को, वो आखदे भरावा बाच आयो। तो अर्जुन ने कह दिया शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे गोविंद मैं तुम्हें जान गया, तू कोई और नहीं, तू साक्षात नारायण है, कृष्ण स्वयं भगवान है, तू मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर, मेरी चेला बनाई। भगवान ने अर्जुन को शिष्य स्वीकार किया। फिर थोड़ी थोड़ी समझ जिला आन लगी ते गीता जी दे अंत विच पढ़ी है, देखो अर्जुन ने एक इन्नी सोहनी घोषणा की। अर्जुन ने आख्या गीता जी दे अंत च, नष्टो मोहा समृतिर्लब्धा, कि धन परमात्मा मैं तेरा संग के पाया, तेरा स्पर्श के किता, मेरा ते तू मोह के नष्ट कर उड़िया। अज मोह नष्ट करने वाले गुरु खरे आवादे कि नहीं है मार्केट च। अज देखो तुसी उगे बेचारा परेशान। मैं बेनती करा इहदे विच के प्रसन्नता है सानू कि सानू जिहड़े सतगुरु दे स्वरूप विच परमात्मा दा रूप मिलिया। शास्त्री जी महाराज साहब उनके नेड़े नेड़े भी कुतै मोह ते छोड़ो, कामना भी नहीं कोई। निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पद्मभयम तत्। के मतलब एदा भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मुझे प्राप्त जो योगी है उसके लक्षण सुन। ओदे लक्षण कने ने, स्थित प्रज्ञ दे लक्षण कने ने। निर्मय नहीं हुंदा, नहीं निर्मान मोहा, ओदे अंदर ना ते मान होए ते ना मोह है। देखो मैं छिड़ाखना तुंदे अंता करण च महाराज दी अपने आप मूर्ति लाई बनी बननी,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਨ, ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ महाराज कहते ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਬ ਉਹ ਵੀ ਤੁੰਦੇ ਅੰਗਰ ਲੇਖਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਕੋ ਸਹੀ ਰੋ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ मैं बैंक बैलेंस बनाइए जाना कोई, क्योंकि पुत्र है पिछे। हाँ, पर मेरे मुँह पुत्र खोंदा ना तो मेरी आखने च भी दिक्कत होंगी। मैं कदे ये समझदा कि नहीं कि अस उनके पुत्रां, अस उनके शिष्यां, ये समझना। हाँ, जिन्ना मैं इन्ने तो सारे उनके पुत्र, सब धियां पुत्र ने शास्त्री महाराज दे। बंधुओ, उनकी उचाई इन्नी वड्डी ही कि माता जी ने कई बारी मिगी समझाना, उन्हें आखना बच्चू शास्त्री जी सिर्फ तेरे पिता के नहीं, ये तेरे वास्ते तेरे परमात्मा ने, तेरे वास्ते तेरे सतगुरु ने, तेरे वास्ते तेरे सर्वस्व ने। सर्वस्व होंदा सब कुछ, इसलिए एक भाव अदुआ का बनी है जदुआ का माता जी ने आखे। बंधुओ, निर्मान मोहा माता जी की आख्या ते मिगी हरिद्वार छिड़काई उड़िया पौड़ियां च, गंगा जी दे कंढे। ये पता तुसें सारे ही। अर्ध कुंभी चला दी ही, मैं छोटा जिहा हा, मिगी कोई साधु चुकिए लईए स्नान करन आए। महाराज ने माता जी आख्या चलो संतें दर्शन करन चलने हैं। बड़े बड़े खालसे लगे दे ने, बड़े बड़े शिवर लगे दे ने। जिले संतें दे दर्शन करदे 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 वो सन्यासी महात्मा दे शिवर च गए ते संतें आख्या आहा हा, जम्मू के महान त्यागी आए हैं भाई, शास्त्री जी आए हैं। चेले की आवाज मारी, बेटा वो ले आओ प्रसाद जो गंगा जी से मिला हमें, वो ले आया, केले से हो चुकी है। उन्होंने कहा ये नहीं, जो गंगा जी की सीढ़ियों में प्रसाद पड़ा था, एक बच्चा रो रहा था, वो दो इनको। ते उन्हें वो बच्चा चुकिया, मुड़िए मारे के दे उड़िया, केड़ा जेड़ा छड्या हा पे, मुझे ही छोड़ा और मुझे ही आगे जाके ले लिया। ये माता जी की कोई परीक्षा ही, माता जी की परीक्षा लै रहे हमारे। पर जिले छोड़िया उल्ले ते तन जिगरा ना माता जी का। इसलिए निर्मान मोहा, जिथे ना मोह है ना मान सम्मान की भुख है। अगे देखियो किन्नी गल प्यारी आखी दी है। अगे आखे दा साहब, ये अस सारे तलैटी जन्ने जी अगली गल है। अगली गल आखी दी है, जित संग दोष है, संग दे कन्ने जिहड़ा दोष आंदा है, जिन्हें उसी भी जित लेदा होए। बंदा कोई संग करे, उहदा दोष आई जांदा उहदे उपर। ये जिहड़े बेचारे ढोले ढाले वाले बैठे दे ना, सवेरे मैं परिक्रमा करदा हा, कुछ ने तड़का पाया थोमा दा, इन्नी शैल खुशबू आई, मेरा मन खचोई है उधर। ये तड़के दा हाल सुना दा, होर पता नहीं किहड़ी बड़ियां गल्लां, वो ते आखने भी नहीं हुंदियां मैं च। जिन्नियां संग कर गए हो साहब, वो संग तुसें खिच लेंदा अपने वाली वक्खी। बंदा संग करिए, संग दे दोष ही अपने ऊपर ले लेंदा। किन्ना भी कोई यति सती होए साहब, छड़ा कामनी दा संग करे, वो डोली अंदर डिगी अंदर, ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ यार ब्याह कर लेंदा चंगा। तो इत्थे लिखे दा गीता च, जित संग दोष आह, जिसी संग दे दोष कन्ने भी कोई प्रभाव नहीं पुए। शास्त्री महाराज कन्ने, महाराज मैं बेनती करा, बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति, बड़े बड़े पैसे वाले, ये ढेर लाई उड़ते होंगे अगे, उन्हें कदे पैसे वाले कन्ने रहिए भी मना दे विच आई गई नहीं इकड़ी गल कि मैं भी पैसे चार जमा कर ला ना। बड़ी बड़ी सुंदर और सुंदरियां ना नहीं लगा। एक महात्म्याणी ही साधु बनी दी ही, कुत्थू दी ही, ये भी नहीं ना लगा। फिर लोग लाई बंदे आप आइडियल है ना, स्वामी नहीं पता, स्वामी आखते ना ना। ओ महात्म्याणी महाराज जी की उसने सीधा आख्या, महाराज मेरा सारा आश्रम ये सब तुंदा है, छड़ा मेरा नाम तुहाडे कन्नै जुड़ना चाहिए। उसदी उस क्षेत्र विच बड़ी बड़ी महिमा, उसदी अपने इलाके च बड़ी बड़ी पूजा। पर महाराज जी की जिसले उन्हें सुनिया, वो आकर्षित हुई बेचारी महाराज उपर। महाराज ने उसे आख्या चुप करिए, साधना कर, जो दे वास्ते घर निकली नहीं।
अपने आप की संभालना सीखो, अपने आप की जितना सीखो। लोकें की बात च जित गए, पहले अपने आप की जितो। साहब महाराज ने उल्टा उपदेश किया उसी, और उस दे सत की संभालने वास्ते उसी आख्या कि अपने सत की संभालिए रख। उदे विचारेंगी मारे ने ऐसे उपदेशें ने शुद्ध कर उड़िया। अज बड़ी बड़ी संत है भाई। एक डॉक्टर ही महाराज दी उम्र दी महाराज दाड़ कढ़ान गए तो महाराज की जिले दिखिया ना गौर कन्ने महाराज दियां बड़ियां सोहनियां अखां बिल्ली बिल्लियां, मतियां बिल्लियां नहीं बलो इयां ब्राउन जइयां, ब्राउनिश जी शेड ही। ते महाराज की जिले दिखिया दाड़ कटदे कटदे दुई दाड़ा की जमूर पाई लिया जी ठीक है। ते महाराज ने गड़ाका सुटिया लगे आखन कुड़िए क्या करा दी किया तू ए क्यों होया? उन्हें कहा दाड़ बच्चू एकड़ी है खराब हुई थोड़ी जी, तू एकड़ी की जमूर पाई लिया। उन्हें कहा सच आखा शास्त्री जी, मैं नहीं सोचता कि सत्संग करने वाले एडे एडे सोहने भी होंगे ने। मैं कली कली हाँ मां प्यो दी, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी थोड़े नाल लवाई उड़नी आ, मेरे कन्ने ब्याह कर लो। मारे ना उसी भी आख्या बच्चू की करना तू ब्याह करिए? ए मारे तुंदे आंगर तियां पुत्र होंगन अगे एडे एडे जवान ते एडे एडे विद्वान, ते मारे आखे पले पलाए मिगी के पुत्र समझ ले। एवें कि एडी लंबी सोचा दी है तू मिगी पुत्र समझ ना, गल मुका पलिया पलाया लै। उसी भी उपदेश किया, ओदे भी मन की स्थिरता दी, और आपे साफ या कमला दे फुल आंगर लेखा बचिए निकली है। जियां पानिया च रोंदे हुई कमल दा फुल गिला नहीं हुंदा, इयां गए योगी पुरुष जेड़े ने साहब संसार च रोंदे हुई अपने आप की डोलन नहीं दिंदे। तो जित संग दोष जुन्ने संग दे दोष की जित्ती लेदा हुआ है, कोई भी ओदे कोल आवे भावें लपटोई रोए ओदे कन्ने उसी फर्क नहीं पोए। जिन्हें आखदे चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। चन्नना दे बूटे की बड़े बड़े सप लपटोए दे रोंदे पर वो जरीला नहीं हुंदा, वो अपनी ठंडक होने की देग उनका जहर नहीं लैंदा। ये विषय भोग भी छड़ा जहर गए जो विष करने के विषय बनता है। तो बंधुओ निर्माण मोहाजित संग दोषा, त्री गल आखी इस श्लोक विच 15वें अध्याय का 3रा श्लोक है। अध्यात्म नित्या, जेड़ा नित्य अध्यात्म विच रमन करे। ये गल स्वामी जी भी जानते, बुआ दिता जी जनक महात्मा जी बैठे दे, इन्हें की भी बड़ा उस गल का अनुभव है, क्योंकि महाराज जी दे कन्ने कन्ने रहे दे जनक महात्मा जी भी कई बार सुनाते कि जो मस्ती उनकी स्टेज उपर होंदी ही राम कृष्ण कथा करते, उस मस्ती विच रत्ती पर फर्क नहीं पौंदा जिसला संसार विच विचरण करते है। उस अखंड मस्ती विच आखो कोई सिद्ध पुरुष अपनी सारी शक्तियां कन्ने चलेगा। अध्यात्म नित्या दा, नित्य शब्द का मतलब होंदा है सदा सदा जिहड़ा ईश्वर च लीन रोए, सदा सदा जिहड़ा अध्यात्म विच मगन रोए, उसी आखदे अध्यात्म नित्या। विनिवृत्त कामः, अपनी वृत्तियों से अपनी कामनाओं से ऊपर उठा हुआ। द्वंद्वैर विमुक्ता, ये छोटे छोटे द्वंद्व, तेरा ये मेरा, ये सुख ये दुख, वो खाई आ मैं रही आ, ये छोटी छोटी कमीनी गल्लां जो दे लागे भी नहीं जा सकन, वो योगी मिगी प्राप्त योगी अर्जुन, ये लक्षण ना होदे। और ये सारे दे सारे लक्षण बंधुओ शास्त्री जी महाराज विच सामने छड़ाइया कड़ा श्लोक पढ़िया जदों मैं निक्के हुंदे, श्लोक पढ़ते गए लग्या कि गल के शास्त्री महाराज जी हुआ दी, ये तो सारी चर्चा ही महाराज जी की है। बंधुओं ऐसी पावन पवित्र ये श्रीमद् भगवत गीता है जो हमें पग पग पर समझाती है। आज दिन जदों गीता जी ने श्री कृष्ण दे मुखारविंद चों प्रगट हुई है, जन जन का कल्याण किया। श्री कृष्ण ने द्वापर युग विच अर्जुन दा या और नेकानेक भगतें दा कल्याण किया, पर अज भी उनके मूँह दा जिहड़ी ये गीता जी निकलियां अज भी वो
देश विदेश विच कई जिहड़े लोग बेचारे डामाडोल ने मात्र एक एक श्लोक पढ़ी है अपने आप की संभाली लेंदे नहीं। इत्थे भगवान ने यह आदेश किते दा सानू इहदे मुताबिक चलना चाहिए। तो आज गीता जयंती पे आप सबको बहुत बहुत गीता जयंती की बधाई हो और एकादशी की भी बधाई हो। और बंधुओं, इस यज्ञ नारायण के श्री चरणों में बैठ करके कितने सौभाग्यशाली हैं कि गीता जयंती और एकादशी के इस पर्व पर हम आनंद ले रहे हैं। उहाँ व्रत से कल रखना सारे कई ने मना चाह दो ना कि नखरे रखे दा व्रत, अहें कल रखना व्रत, क्योंकि साढ़े इत्थे दुआ करना जी लगती है वो प्रमाण होंगी, ते दुआ कल लगनी है द्वादशी, इसलिए असें कल व्रत रखना सारे। तो एकादशी अभी चल रही है, तो आपसे प्रार्थना है कि एकादशी के दिन श्रीमद् भगवत गीता जी का खूब अपने अपने घर प्रचार करना। एक एक गीता जरूर लईए अपने मित्रें की, जहां जेड़ा भी तुंदा कोई भाई खासम खास हो है उसी गीता जी जरूर भेंट करियो। आज गीता जयंती है ना, आज तुसी उसी गीता जी जरूर भेंट करनी है। उनमें स्वामी बुआ दत्ता जी की आहगा कि मैं भी ज्यादा समय नहीं ला, स्वामी जी की आहगा कि एक भजन वो सुनाओ जड़ा शास्त्री महाराज सुनते है कि विषयों से अगर मुंह मोड़े ये बंदा जीवन सुधार कर लेवे, बेड़ा ये पार कर लेवे। और मुड़िए जिन्ने भी संत उन आए ने मेरे बोलते बोलते उनका बहुत बहुत स्वागत है। फतेहपुर ब्राह्मणा कि ना जी थोड़े पिंडा दा खदेपड़ है ना, फतेहपुर ब्राह्मणा खदेपड़ दा साड़े बड़े अच्छे उदासीन पंथी संत पधारे ने, बहुत बहुत स्वागत है मंचों पर। ये भजन ता मैं सुनन लगा स्वामी जी कोला कि शास्त्री महाराज ये भजन बड़ा सुनते हिंदी कोला कि बंदा वो बंदा कहाए जो मुख से राम राम गाए। जग च कौन जगमगांदा, जग में वही जगमगाए जो मुख से राम कृष्ण गाए। आओ हम संग भी अपना ऐसा रखें जिससे मन ना डोले, और बंधुओं ओदे कन्ने कन्ने चिंतन भी ऐसा करना जो दे कन्ने मन टिके दा रोए, विषय दा ते चिंतन भी नहीं करना। आइए स्वामी जी से सुने। सबको मेरी ओर से प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जरा आवाज देवियो, श्री राम जय राम। महाराज दे चरना च कोट